गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने व्यंजन संधि के नियम है वो स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर 2 नियम है वो हमने कर लिए थे। आज तीसरा जो है वो है तय संबंधी विशेष नियम कि तय के संबंध में कैसे। यदि तय व्यंजन के साथ च छ आता है तो तय का परिवर्तन च में हो जाता है। यानी अगर तय व्यंजन के साथ च और छ आ जाता है तो तय का किस में बदल जाता है? छ में। इसी प्रकार तय के पश्चात यदि ज और झ हो तो ज हो जाता है, तथा तय के पश्चात लय होने पर लय हो जाता है। ये हम इसमें देखेंगे, अपन उदाहरण देखेंगे, आपको समझ में आ जाए। जैसे उत प्लस जवल है, यानी तय के बाद जब जय होगा तो तय किस में बदल जाएगा? जय के अंदर बदल जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इसको? उज्ज्वल। इसी तरह जगत प्लस जननी, यानी तय के बाद अगर जय हो तो जय किस में बदल जाएगा? तय किस में बदल जाएगा? जय में। तो क्या हो गया? जग जननी। इसी तरह इसमें दे रखा है सत प्लस जन, तो किस में बदल गया? सज्जन। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता है कि यदि तय के बाद है व्यंजन आए तो तय का द और है का ध हो जाता है। यानी यहाँ पे तय है और यहाँ पे अगर है आ जाए तो जो तय है उसका तो क्या हो जाएगा? द, और है का क्या हो जाएगा? ध। जैसे उत प्लस हार, तो क्या बन गया? उद्धार, क्योंकि तय किस में बदल गया? द के अंदर, और है किस में बदल गया? ध के अंदर। नेक्स्ट नियम कहता है अपना कि यदि तय के पश्चात स आए तो तय का च और श का छ हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे तय आ गया और तय के बाद यहाँ पे श आ गया तो इसमें क्या होगा कि जो तय है उसका वो क्या बन जाएगा? च, और स का क्या बन जाएगा? छ। तो देखो यहाँ पे आएगा उत प्लस शिष्ट, तो क्या बन जाएगा? उच्छिष्ट। इसी तरह उत प्लस श्वास, तो क्या बन गया? उच्छ्वास। अब नेक्स्ट नियम कहता है छह संबंधी नियम, यानी छह अगर यहाँ पे छह आ जाए तो क्या होगा? तो देखिएगा, यदि किसी स्वर के पश्चात, स्वर का मतलब यहाँ, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है व्यंजन संधि के अंदर। ये नियम जो है इसमें क्या कहता है कि यदि स्वर के पश्चात छह आ जाए तो छह से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। यानी यहाँ कोई ए आ हो, यानी यहाँ पे विसर्ग ना लगा हो इस संधि के अंदर, और अगर यहाँ पे छह आ जाता है तो इससे जस्ट पहले हम क्या लगा देंगे? च लगा देंगे। जैसे वृक्ष प्लस छाया, तो क्या बन जाएगा? वृक्ष छाया। इस तरह से सौ प्लस छंद, तो क्या बन जाएगा? सौ छंद। यानी यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? छ से पहले च। अब आगे आ जाता है मैं संबंधी नियम। तो मैं के संबंध में कौन से नियम है? यदि मैं के पश्चात कै से मैं तक का कोई व्यंजन आ जाए, यानी जो 25 है कै से लेकर मैं तक का, उनमें से मैं के पश्चात कोई सा भी व्यंजन आ जाए तो मैं उस व्यंजन वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। यानी जिस लाइन का वो वर्ण है मैं उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। अर्थात जैसे अगर कै आ जाता है तो कै किस में बदल जाएगा? अढ़ में, च ञ में, ट अण में, और तय किस में बदल जाएगा? न। और अगर पै आ गया तो किस में बदल जाएगा? मैं में। जैसे किम प्लस कर, तो क्या बन जाएगा? किंकर। सम प्लस तोष, तो क्या बन जाएगा? संतोष। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे है अन्य नियम। इसके संबंध में कुछ और नियम है कि यदि मैं के बाद य र ल व श श स है आने पर मैं का रूपांतरण अनुस्वार में हो जाता है। यानी कहते हैं मैं के बाद अगर इनमें से कोई आ जाए तो जो मैं है वो क्या बन जाएगा? अनुस्वार। जैसे हमारे यहाँ सम प्लस योग, यानी ये आ गया तो ये मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में, यानी बिंदी के रूप में बदल जाएगा। जैसे सम प्लस योग, तो क्या बन गया? संयोग। सम प्लस श, तो क्या बन गया? संशय। अब आगे है न का अण। अगर कहता है कि री र श से न का अण हो जाता है, परंतु यदि इसके पश्चात च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा श और स आ जाए तो न का अण नहीं होता। जैसे हर प्लस न, तो क्या बन जाएगा? अण। तो हरण बन जाएगा। कोई री र श से न का
अण हो जाता है। अगर री हो, रे हो और अगर श हो तो न का क्या हो जाएगा, अण। जैसे प्री प्लस नाम तो क्या बन गया, परिणाम। अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या कहता है कि स का श कब हो जाता है, कि स से पूर्व ए या आ से भिन्न स्वर हो तो श का स, यानी यहाँ पर कोई मात्रा लगी हो, ए या आ को छोड़कर अगर कोई मात्रा लगी है तो ये जो स है ये किस में बदल जाएगा, श में। जैसे अभी प्लस सेक तो क्या बन जाएगा, अभिषेक। नेक्स्ट जो हमारी संधि आती है वो आ जाती है अपनी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपको पता ही है, मैंने बताया कि अगर यदि यहाँ पे विसर्ग आ जाता है तो वो कौन सी संधि होती है, विसर्ग। और इसके नियम क्या कहते हैं कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन, यानी ये विसर्ग है वो ओ कब बन जाता है, किन परिस्थितियों में ओ बनता है। तो देखिएगा कि यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद में ए हो या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अथवा य र ल व है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे हमारे पास है तमय प्लस गुण, तो देखिएगा यहाँ पे ये तीसरा वर्ण आ जाता है कै वाली लाइन का, तो इसका हम विसर्ग का क्या बना देंगे, ओ। तो क्या बन गया, तमो गुण। इसी तरह तपय प्लस बल तो क्या बन जाएगा, तपोबल। इसी तरह मनय प्लस रथ तो क्या बन जाएगा, मनोरथ। यानी विसर्ग किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। नेक्स्ट जो है उसमें क्या कहता है कि जो विसर्ग है उसका रै में परिवर्तन, यानी विसर्ग है वो रै में कैसे परिवर्तित होगा, तो देख लेते हैं अपन। यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण से हो अथवा य र ल व है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रै हो जाता है। जैसे नी प्लस अर्थक तो क्या बन जाएगा, निरर्थक, क्योंकि विसर्ग का क्या बन गया बेटे, ए बन गया। नी प्लस आशा तो क्या बन जाएगा, निराशा। अब नेक्स्ट है कि विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ श हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, स। यानी विसर्ग से पहले यहाँ कोई स्वर है, जैसे ई स्वर है, और विसर्ग के बाद अगर च छ और श हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। जैसे नी प्लस च तो क्या बन गया, निश्चय। नी प्लस छल तो क्या बन जाएगा, निश्चल। उसके बाद आता है कि विसर्ग का स में परिवर्तन, कि विसर्ग श में कब बदल जाता है, कि यदि विसर्ग के बाद त थ प स हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। जैसे नमः प्लस ते तो क्या बन गया, नमस्ते। नी प्लस सहाय तो क्या बन गया, निस्सहाय। उसके बाद आ जाता है कि विसर्ग का श में परिवर्तन, कि यदि विसर्ग से पहले ई उ हो और बाद में क ख ट ठ प फ हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है, स हो जाता है। जैसे नी प्लस कलंक तो विसर्ग का क्या बन गया, निष्कलंक, क्योंकि यहाँ पे क आ गया और यहाँ पे क्या आ गई, ई। अगर ये ऐसी सिचुएशन हो तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। आगे आता है विसर्ग का लोप, यानी किस परिस्थिति के अंदर विसर्ग है वो खत्म हो जाता है, लोप हो जाता है उसका। तो यदि विसर्ग के बाद रह आए ओ तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी, यानी ये विसर्ग, इसके बाद अगर यहाँ पे रह आ जाता है तो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, विसर्ग लोप हो जाएगा और जो छोटी मात्रा है वो किस में बदल जाएगी, बड़ी में। जैसे नी प्लस रोग तो क्या बन गया, निरोग, यानी विसर्ग खत्म कर दिया और हमने इसको क्या कर दिया, स्वर को दीर्घ कर दिया। इसी तरह नी प्लस रज तो क्या बन जाएगा, नीरज। विसर्ग नहीं बदलना, यानी ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है कि जब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग से पहले यानी यहाँ पे ए हो और विसर्ग का मेल क ख प फ से हो तो विसर्ग नहीं बदलता। जैसे अंतः प्लस करण तो क्या जाएगा, अंतःकरण। प्रातः प्लस काल तो क्या जाएगा, प्रातः काल। यानी यहाँ पे जो विसर्ग है वो परिवर्तित नहीं हुआ। अब ये संधि का चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। तो आप लोगों ने इसका बुक वर्क की पिक मैं डाल दूंगा, वो कर लेना है। और आपने नोटबुक में, आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें क्या करना है इस संधि वाले का, वो आपको मैं बता दूंगा। जो जो ये निशान लगे हुए हैं इसके अंदर, जिन जिन के अंदर मैंने ये टिक कर रखे हैं वो आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ये दोनों जो है यहाँ पे दे रखे हैं मैंने, जिन जिन के ऊपर मैंने ये टिक लगा रखे हैं वो आपने नोटबुक में लिखने हैं। और इनके साथ पीछे कुछ और है जो लिखने हैं,
पिछले पेज पे मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिएगा, इनके अंदर भी जो निशान लगे हुए हैं, जैसे तमोगुण, तपोभूमि, तपा प्लस भूमि, तपोभूमि, उसके साथ आ जाएगा इधर वाले पेज पे निष्कलंक, निरोग, और एक यहाँ पे और है दुशासन। यानी ये जो जो मैंने टिक कर रखे हैं वो आपने अपनी नोटबुक के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों के अंदर लिखना है, और बच्चे इसको वीडियो को देखते हुए अच्छे से इसकी तैयारी रखनी है। थैंक यू।